22 जून 2025 सरदार 3 का ट्रेलर रिलीज होता है और मानो जैसे बम फट जाता है। दिलजीत दोसांझ की यह हॉरर कॉमेडी फिल्म, जब लोगों ने इसका ट्रेलर देखा तो इस ट्रेलर में हानिया आमिर पाकिस्तानी एक्ट्रेस की मौजूदगी ने तहलका मचा दी। अप्रैल में आतंकवादियों द्वारा 26 निर्दोष लोगों की पहलगाम में हत्या कर दी गई थी। लोग अभी उससे उबर भी नहीं पाए थे कि इस फिल्म के ट्रेलर ने और इस पाकिस्तान की एक्ट्रेस के होने से वो सारी की सारी चीजें लोगों के दिलों में, लोगों के मनों में दोबारा जिंदा हो गई। फिल्म के ट्रेलर में हानिया आमिर का दिखना मानो जंगल में आग फैलने जैसा था। हालांकि निर्माताओं ने सफाई दी, इस फिल्म की शूटिंग पहले ही खत्म हो गई थी, जब चीजें सामान्य थी, तनाव नहीं था। दिलजीत ने बीबीसी एशियन नेटवर्क को बताया कि जब फिल्म की शुरुआत की गई थी तो तनाव उतना नहीं था। हमने फिल्म की शूटिंग की और क्योंकि अब निर्माताओं का बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ी रकम लग चुकी है, तो मैं निर्माताओं के साथ हूं। उन्होंने कहा कि निर्माता इसे विदेश में रिलीज करना चाहते हैं और इस फैसले में मैं उन सभी का समर्थन करता हूं। लेकिन वास्तव में इस सफाई से क्या होगा, क्योंकि आग तो भड़क चुकी है। निर्माताओं ने इसे भारत में रिलीज ना करके 27 जून को विदेशों में रिलीज करने का फैसला किया है। क्या यह ड्रामा यहीं पर थम जाएगा? जी नहीं, यह तो मात्र एक शुरुआत थी। 25 जून 2025 AICWA ने दिलजीत के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में दिलजीत के खिलाफ 5 मांगे रखी गई, उनके खिलाफ 5 मांगे रखी गई और मानो उन मांगों को पढ़कर लगता है कि इंडस्ट्री का अगर सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड कोई है तो वो दिलजीत है। सबसे पहली मांग में AICWA ने शर्त रखी या मांग रखी कि दिलजीत को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया जाए। उनके ट्विटर अकाउंट को, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को, सभी को सस्पेंड कर दिया जाए। AICWA का कहना है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ में काम करना राष्ट्र विरोधी कृत्य है। दूसरी मांग में कहा गया कि दिलजीत के सभी गाने YouTube से, Spotify से और सावन से हटा दिए जाएं, क्योंकि अब वो सारे गाने हिंदुस्तान के नागरिकों को ठेस पहुंचाएंगे। AICWA की तीसरी मांग है कि दिलजीत को किसी भी कॉन्सर्ट करने के लिए अब हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए, यानी वो भविष्य में एक भी कॉन्सर्ट ना कर पाए। चौथी मांग में AICWA ने सरदार 3 की फंडिंग को लेकर बात की। उनका मानना है कि इस बात की जांच हो कि इस फिल्म की फंडिंग कहां से हुई। उनका शक है कि कहीं इसमें विदेशी ताकतों का हाथ तो नहीं है। पांचवी और आखिरी शर्त में AICWA मांग करता है कि भविष्य में दिलजीत को किसी भी तरीके की फिल्म के लिए सर्टिफिकेट न जारी किया जाए और उनकी फिल्म का पूर्ण बहिष्कार हो। अब आता है मामले का असली ट्विस्ट। FWICE ने बॉर्डर 2 के सभी निर्माताओं से रिक्वेस्ट की है कि वो दिलजीत को इस फिल्म का हिस्सा न रखें, उनको इस फिल्म से निकाल दें। बॉर्डर 2 बॉर्डर फिल्म का सीक्वल है, जो भारतीय सेना के पराक्रम को दर्शाती हुई फिल्म। अब ऐसा लग रहा है कि इस विवाद के चलते इस फिल्म को भी बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आगे FWIC लिखता है कि दिलजीत का पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ में काम करना भारतीय भावनाओं पर एक चोट है और उनको इस फिल्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए। FWICE ने सनी देओल और इम्तियाज अली से रिक्वेस्ट की है कि वो दिलजीत से सारे रिश्ते तोड़ ले। सनी देओल एक तरफ जहां पर वह देशभक्ति का पर्याय है, अब इस जंग में फंस चुके हैं। गायक मिका सिंह ने उनको फर्जी सिंगर बताकर इस मामले को नया तूल दे दिया। उन्होंने आगे कहा कि बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो कभी 10 शोज करते हैं और फिर भाग जाते हैं। इस तरह वे पब्लिक को धोखा देते हैं।
गुरु रंधावा ने एक ट्वीट से इस पूरे आग में घी का काम किया। उन्होंने लिखा कि जब पीआर टैलेंट से ज्यादा चालाक हो तो ऐसे काम रोज का काम बन जाते हैं। खैर, दुनिया सारे सच जल्दी जान जाएगी। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन लोगों का मानना है कि ये दिलजीत पर ही तंज है। ये विवाद अब केवल एक फिल्म तक सीमित नहीं, ये कला बनाम सियासत, देशभक्ति बनाम अभिव्यक्ति की आजादी और इंडस्ट्री के अंदर की जंग का तूफान बन चुका है। AICWA की 5 मांगे, FWICE का बॉर्डर 2 वाला अल्टीमेटम, मिक्का और गुरु रंधावा के तंज और दिलजीत का शांत लेकिन दृढ़ रुख, ये सब मिलकर एक ऐसी आग जला रहे हैं जो आसानी से बुझने वाली नहीं है। क्या दिलजीत इस पूरे तूफान से निकलकर बोर्न टू शाइन करेंगे, या ये पूरा प्रकरण उनके लिए काला अध्याय बन जाएगा?